कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। नमामि श्री सद्गुरु आचार्यं ब्रह्म विद्या प्रचारस्य मग्नम् ब्रह्म विद्या शक्तिपीठ तीर्थेषु श्री प्रहलादपुरी विभूषणं विराजितम् श्री प्रहलादपुरी विभूषणं विराजितम्। बोली प्रहलाद नारायण भगवान की, निर्वे नारायण भगवान की, श्री रतनपुरी जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ महादेव की। परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय भगवत स्वरूप श्री सतगुरु चरणारविंद में कोटिस नमन कोटिस वंदन और व्यासपीठ पे विराजमान श्री शिवानंद जी महाराज और मंच पे विराजमान श्री कृपानंद जी महाराज, श्री सुदर्शन जी महाराज, ब्रह्मवादिनी कंचन दीदी और ब्रह्म विद्या शक्ति पीठ के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान श्रवण जी कारगवाल और इस नगरी के मालिक चेयरमैन साहब और आप सभी मंच पे विराजमान साधु संत ज्ञानी गुणी जिज्ञासु सहित पूरी मधुर मधुर संगीत के साथ 7 दिन तक झुमाने वाली पूरी टीम के साथ आप सभी मातृ शक्ति पितृ शक्ति सभी के हृदय में विराजमान उस भगवत तत्व को, उस गुरु तत्व को, उस सृष्टि के चराचर जगत के अखंड शक्ति को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी पिछले 7 दिन से जो कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, वैसे गांव का नाम तो क्या है? खारिया। खारिया नजदीक में महाराज जी आए, तो काम कहीं है मीठो। खारिया रोड है क्या? रोड खारिया है, नाम कयाण को है खारो, और काम कयाण को चाल रहे है मीठू। तो पिछले 7 दिन में आप सभी दूर दराज से पधारे हुए सत्संग प्रेमी, भगवत प्रेमी, नगरवासी, कोई गाड़ी से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, कोई साइकिल से, कोई पैदल, दूर दराज से 7 दिन में पधारे हुए सभी भगवत प्रेमियों का बार बार स्वागत, बार बार अभिनंदन। और इस नगरी में ये इंद्रलोक सजाया हुआ है, स्वर्ग सी नगरी है, और इतने सारे परीक्षित जी बैठे हैं, सुखदेव मुनि जी महाराज ज्ञान सुनाए हैं, तो इतने सारे परीक्षितों का एक साथ कल्याण हो गया 7 दिन के अंदर। और 7 दिन में हमने 7
नियम तो कम से कम लिए होंगे, और नहीं लिया है तो एक नियम तो जरूर लेके जाना है। एक बात तो जरूर सीख के जानी है। क्या कि जैसे अभी कृपानंद जी महाराज जी, सुदर्शन जी महाराज जी कह रहे थे कि भक्ति का बीज श्री शिवानंद जी महाराज ने हमारे कलेजे में लगाया है, तो ये बीज अब वटवृक्ष बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति जब हमारे घर में पानी में प्रवेश करेगी तो ये भक्ति शरणामत बन जाएगी, और ये भक्ति अगर हमारे भोजन में प्रवेश कर जाएगी तो ये हमारा भोजन प्रसाद बन जाएगा। और यहां से भक्ति की सीख लेके जाएंगे तो हमारे घर में अगर भक्ति प्रवेश करेगी तो हमारा घर मंदिर बन जाएगा। और ये भक्ति अगर हमारी देवरानी, जेठानी, सासू मां और हमारी दृष्टि में चली गई तो जितने भी संबंध है, देवरानी है तो देवी है, सासू मां है तो देवी है, तो यहां से 7 दिन में अगर हमारी दृष्टि में भक्ति जाएगी तो जितने घर की महिलाएं सदस्य हैं वो भक्ति स्वरूप में देखी जाएगी। तो मां शारदे भगवान भोलेनाथ के साथ पार्वती मैया क्षीर सागर में भगवान विष्णु के संग में माता लक्ष्मी की जैसे हमारे घर परिवार को, घर के सदस्यों को हम भक्ति भाव से देखेंगे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और अगर यही भक्ति हमारे कलेजे में प्रवेश कर गई तो हमको भगवान ने मानव बनाया है, और ये भक्ति हमारे कलेजे में प्रवेश कर गई तो ये भक्ति हमें मानव से भगवान बना देगी। इसलिए इस 7 दिन की यात्रा में आज स्टेशन आ गया है पूर्णावती। इस स्टेशन पे जैसे कंचन ब्रह्मवादिनी कंचन दीदी कह रही थी कि बोगी के आखिरी सीट पे अगर स्थान मिल गया तो आज बहु से पार उतरने का समय आ गया। और किसी ने अब अगर चूक कर दी तो ऐसे हो जाएगा कि एक घर में एक बच्चा की सगाई के वास्ते मेहमान आया, सब कुछ काम ठीक हो गया, बच्चा ने पसंद कर लिया, सब काम हो गया, 5 भाई, हाँ, एक भाई ने कौन बुलाया, कोई अनबन ही। तो जिया ही सगुन हो रहे हो तो 5वां भाई ने जिन बुलाया नहीं या भी के कोई खटपट ही मन में, तो वो खांस तो प्रांगण में घर में प्रवेश करे और खांस तो कह रहे बुलाया तो कोनी थे, लेकिन घर मारो ही है, मैं घर की रीत घर की प्रीत बारे थोड़ी दबा देऊं। तो जिया ही अंदर प्रवेश किया, सब बेई सगा खड़ा हो और सब नमन करया, प्रणाम करया कि घर का बुजुर्ग आदमी। और जो जी बच्चा की सगाई हो वाली ही वो बच्चों कहे ताऊ जी प्रणाम करूं प्रणाम। तो वे जो बुलाया नहीं, जब आया नहीं, वे कहे कोई बात को नहीं रे भाई, खुश रहे, शाबाश, बहुत बढ़िया, फुल आशीर्वाद। लेकिन एक बात बता रहे आड़ा कहीं के थारे बा मिर्गी चढ़ ही
थारे जो दोरो आओ हो और वो ठीक हुई हो को नहीं हो। शादी ब्याह 36 गुण एक साथ मिला दियो बाबू यार। इसलिए ये तिरने का अवसर आया हुआ है, तिलक निकलने की बारी है। बस थोड़ा सा संयम करके ठहर जाइए, सगाई भगवान से अपनी हो बड़ी है। इसलिए आप सब 7 दिन में पधारे हुए सत्संग प्रेमियों सहित आज जो दूर दराज से पधारे हुए हैं सभी सत्संग प्रेमियों का, भगवत प्रेमियों का बार बार स्वागत, बार बार अभिनंदन। और इस ज्ञान यज्ञ में पिछले 7 दिन से और पिछले 1.5-2 महीने से जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो उपकार्यकर्ता लगे हुए हैं, हम भगवान से, भागवत से, परमपिता परमेश्वर से ऐसी आराधना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को भगवान इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे कि इनके सदा अंदन भंडार भरे ही रहे। और इस ज्ञान यज्ञ में जिन जिन भामाशाहों ने अपना, जैसे महाराज जी कह रहे थे, चिड़िया के समान कोई अपनी चोंच भर के जो जो सहयोग दे रहा है, एक बार उनके सम्मान में जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान कीजिए। और 7 दिन में से 5 दिन मीनू दीदी ने यहां पर योग की क्लासें चलाई, योग का, प्राणायाम का समियाना सजाया। तो एक बार मीनू दीदी के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और व्यासपीठ पे विराजमान श्री शिवानंद जी महाराज अपनी अमृतमय वाणी से सबके कानों में प्रवेश करके कलेजे में शायद प्रवेश कर गए होंगे। और एक बार श्री शिवानंद जी महाराज के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। और हनुमान जी के रूप में श्री आनंद जी महाराज इस प्रांगण में 7 दिन में जो जो मैनेजमेंट का काम संभाल रहे थे, जो जो कार्य कर रहे थे, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और हरीश भैया और इनकी पूरी टीम सबको अलग अलग, भाई डांस करवा जावा ने तो वो कहे यहाँ करो, फिर बाद में यहाँ नाचो। ए तो सारा डांस एक साथ या अपना भी पर सिखा दिया। तो एक बार पूरी म्यूजिक टीम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और दीपक भैया जो श्याम साउंड का निर्देशन और श्याम साउंड का मैनेजमेंट चला रहे हैं, और सबको दूर दराज से लाइव इस कैमरे के माध्यम से देश दुनिया के अंदर आपके कुचामण की कथा का, इस ज्ञान यज्ञ का दूर दराज तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और सबके दादाजी या सबके यजमान के रूप में फौजी साहब और गुलाब जी मारोठिया और फौजी साहब, चेयरमैन साहब, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जो ऐसा समियाना सजाया है कि युगों युगों तक याद रहने वाला है। और आप सभी का पुनः इतना कह के मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि बार बार स्वागत, बार बार अभिनंदन। और ब्रह्म विद्या शक्ति पीठ निर्भय आश्रम करणसर से और यहाँ की जितनी समितियां के मेंबर हैं उनके लिए जो ऐसा समियाना सजाया है और ऐसा कार्य इस कुचामन सिटी में ऐतिहासिक बनाया है, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए।
और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, किसी व्यवस्था में त्रुटि रह गई हो, तो कार्यकर्ताओं की तरफ से, समिति के सदस्यों की तरफ से मैं आप सबसे पुनः जब कभी भी यहां समियाना सजाया जाएगा तो उस व्यवस्था में हम और उसमें 4 चांद लगाएंगे, इतना वादा करके मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। निर्भय नारायण भगवान की जय हो। श्री प्रहलाद नारायण भगवान की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बार बार धन्य है हम सब लोग महाराज श्री जी के आश्रय वचन सुन करके। मैं राजकुमार फौजी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप तुरंत मंच तक पधारे और श्री बनवारी जी, पंडित जी, मंत महाराज मंदिर के आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप तत्काल जो है मंच तक पधारे। और लक्ष्मण जी दादरवाल और रामू राम जी दुबलदिया और गुलाब जी मारोटिया, आपसे निवेदन है एक बार कृपया मंच तक पधारे और हम साधु संतों की पधारे हुए मेहमानों की विदाई भी करेंगे। और सम्मान, कुछ भामाशा लोग हैं, हम सम्मान देकर के वन करेंगे और महाराज श्री जी के हाथों से ही हम दुपट्टा और माला के द्वारा सम्मान करेंगे सबका। महाराज जी की तरफ पहुंचे। जगदीश जी दादरवाल हिरानी से जो पधारे हैं, कृपया मंच तक पधारे। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जो आज अभी बार बार बोल रहे थे भाई सभी को महाप्रसाद पा करके जाना है, उस महाप्रसाद की पूरी जो तैयारी है वो हनुमान प्रसाद जी दादरवाल और गुलाब चंद जी मारोटिया और रामू राम जी दुबलदिया और हनुमान प्रसाद जी दादरवाल, इन दोनों भक्तों ने जो है न सारी की पूरी आपकी भोजन प्रसाद की व्यवस्था का कार्य संभाला है और सहयोग दिया। कृपया आपसे निवेदन है, रामू राम जी का स्वागत करेंगे और जगदीश जी दादरवाल जो हमारे बीच में पधार चुके, स्वामी जी के हाथों से सम्मान लेंगे। और ये पंडाल देख रहे हो, ये 7 दिन बराबर सेवा दे रहा है, तो पंडाल में जो भी खर्च हुआ, जो भी इनमें इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें कूलर है, जनरेटर है, लाइट है, पंखा है और ये पूरा जो है वाटर प्रूफ पंडाल है, इनकी पूरी की पूरी सेवा दे रहे हैं गुलाब चंद जी और मदन लाल जी मारोटिया। जोरदार स्वागत है महाराज श्री जी के द्वारा। अब मैं श्रवण लाल जी से निवेदन करता हूँ, ठेकेदार जी से, कि आप इन भामाशाओं का सम्मान और स्वागत करेंगे। भामाशाओं के सम्मान में जोरदार ताली बजाने के लिए बुलाया है, जोरदार ताली बजाइए। बोलिए सतगुरु भगवान की। हाँ, लक्ष्मण जी, जगदीश जी के पुत्र जगदीश जी और गुलाब चंद जी से भी निवेदन करता हूँ, महाराज श्री जी के वहां कर कमलों से आपका सम्मान लेंगे। और हेमा राम जी राजौरिया टोरडा निवासी, आपने पूरी सेवा का कार्य संभालते हुए 11,000 रुपए की राशि देकर के भागवत कथा में सहयोग दिया है। कृपया निवेदन है आप मंच तक पधारे। और हमारे मंत महाराज जी से निवेदन है, मनोहर लाल जी आप मंच तक पधारे। फौजी साहब भी आ गए हैं और फौजी साहब का और बनवारी लाल जी का और रुग्गा राम जी जो बता रहे थे, आप पधारे और महाराज श्री जी के द्वारा दुपट्टा और सम्मान करेंगे। हम सब लोग मिलकर के हमारे इस पूरे कार्य के कर्णधार हैं हमारे राजकुमार जी फौजी साहब और बनवारी लाल जी, हमारे मंत महाराज पंडित के जोरदार तालियों से स्वागत करके लवाजेंगे इनको। रुग्गा राम जी घोड़ीला, आपसे निवेदन है आप भी कृपया मंच तक पधारेंगे। ये कार्य सेवक का काम कर रहे हैं हमारे हेमा राम जी राजौरिया टोरडा निवासी और गोपाल जी कुसुम्बीवाल केशु स्वीट्स कुचामन, आपकी तरफ से भी 11,000 रुपए की राशि भागवत कथा के इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। आप भी उनका स्वागत करेंगे। और ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष साहब हमारे जो शरण लाल जी हैं जो सम्मान दे रहे हैं, उन्होंने भी इस सहयोग में 5100 रुपए की राशि देकर के आपको
इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं भागवत कथा के को धन्यवाद है। और मैं महाराज श्री जी से निवेदन करता हूं, हमारे ठेकेदार साहब, हमारे समिति के अध्यक्ष साहब का जो है आप दुपट्टा और माला और तस्वीर से नवाजेंगे, एक बार स्वागत करेंगे। और मैं अब भामा साहब के नाम बोलता जाता हूँ, कृपया आप उपस्थित हो तो कृपया जरूर मंच तक पहुंचेंगे। और 15,100 रुपये गजानन जी, अनिल जी घोड़ेला यामा शोरूम वाले, संपूर्ण माला का, फूलों का और फलों की जो व्यवस्था दी है 7 दिन तक बराबर 15,100 रुपये की राशि दे करके उन्होंने हमारी कथा में सहयोग किया है। गजानन जी, अनिल जी घोड़िला यामा शोरूम वाले, कृपया आप यहाँ विराजमान हो तो कृपया मंच तक पधारे। और 11,000 रुपये केसरी मल जी पीपलोदा हाडी जी वाली कोटी से पधारे हैं। केसरी जी पीपलोदा, उन्होंने भी 11,000 रुपये दे करके हमारी भागवत कथा में सहयोग दे रहे हैं और उनसे निवेदन है कृपया मंच तक पधारेंगे। और 2,500 रुपया मोती जी, केसर जी, कालू जी, डाल जी, राजू जी इनकी तरफ से, और 1,100 रुपये अमरचंद जी भोबरिया उनकी तरफ से, 1,100 रुपये गोपाल जी राहोरिया उनकी तरफ से, 1,100 रुपये सज्जन सिंह जी उनकी तरफ से, और 7100 रुपया रामेश्वर जी, रामेश्वर लाल जी सोकल, और माता जी सरजू देवी जो पल्लाड़ा से पधारे हैं, उनसे निवेदन है रामेश्वर लाल जी से कृपया आप मंच तक पधारे और अपना सम्मान करें। 7100 रुपये की राशि दे करके हमारी कथा में सहयोग दिया है। और 1,100 रुपये कजोड़मल जी देवतवाड़ जो हमारे गुढ़ा गांव से पधारे, गुढ़ा बेरसल से, उन्हें भी निवेदन है कृपया मंच तक आए। और इंद्रपाल जी कुंभावत नया मोजा आसुलपुर, आपकी तरफ से भी 1,100 रुपये की राशि दे करके जो है आपने भागवत कथा में सहयोग दिया है। और आसूराम जी जायलवाड़ भोपा का भास 2,100 रुपये की राशि देकर सहयोग दिया है। मदन लाल जी नैनीमा उनकी तरफ से 1,100 रुपये। और तुलसीराम जी जो कल भी घोषणा की थी, तुलसीराम जी साल्टीवाल संगम ने रहते थे, जो पूना रहते हैं, वो उन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि दे करके आपकी हमारी कथा में सहयोग दे रहे हैं। प्रेमाराम जी साल्टीवाल जो चाकण निवासी है, उन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि दे करके आपका भागवत कथा में सहयोग दिया है। और हमारे जो फौजी साहब जी है राजकुमार जी, उन्होंने संपूर्ण फर्स्ट दिन से लेकर के आज लास्ट दिन तक पूरी कैंप पर पानी की व्यवस्था दी है। धन्यवाद है, एक जोरदार तालियों से फौजी साहब का स्वागत है, बार बार हमारे मिशन को आगे बढ़ाया है। और रामजी लाल जी और शिवराम जी बेताड़िया कुचामन, आपने भी 11,000 रुपये की राशि दे करके और हमारे इस कार्य को सफल बनाने में सहयोग किया है। मैं निवेदन करता हूं शिवराज जी और रामजी लाल जी बेताड़िया कुचामन वाले, आप कृपया मंच तक आए और अपन सम्मान ग्रहण करेंगे। और 5100 रुपया मोहन लाल जी निरानिया पल्लाड़ा निवासी, आपने भी 5100 रुपये की राशि दे करके भागवत कथा के सहयोग में बहुत अच्छी सेवा दी है। और गोमा राम जी निरानिया 1100 रुपये आपने दे करके सहयोग दिया है। और माधो राम जी भवाना राम जी झणझणोदिया 5वां निवासी, उन्होंने भी 2100 रुपये की राशि दे करके हमारी भागवत कथा में सहयोग किया है। जोरदार तालियों से स्वागत है उनका। और आपसे निवेदन है कि आप जो अपना स्वागत लेकर के पधारेंगे। और फिर मैं जो है मंच पर विराजमान सभी साधु संत, एक राशि और आई है शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद वालों की तरफ से 11,000 रुपये की राशि हमारे भागवत कथा में सहयोग दे रहे हैं। और बेरू राम जी निरानिया 1100 रुपये उनकी तरफ से, 1100 रुपये पतासी देवी लक्ष्मा राम जी धन्नी का बास उनकी तरफ से, 3100 रुपया
शिव भगवान खेमाराम जी आपकी तरफ से भी 3100 रुपए की राशि सहयोग दे रहे हैं। और हमारे छोटू राम जी महाराज जो महाराज श्री जी के पिताश्री, उन्होंने भी 5100 रुपए की राशि देकर के श्री छोटू राम जी महाराज ने हमारा सहयोग दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत है उनका। आप भी पधारेंगे मंच तक। 1100 रुपए जानकी लाल जी, गोपाल जी पचेरीवाल नावा, उनकी तरफ से, और ये सहयोग देकर के हमें लाभान्वित किया है। 1100 रुपए कालू जी कुसुम्बीवाल डीडवाना रोड, आपने भी 1100 रुपए की राशि देकर के समिति का सहयोग किया है। और आप सब मामा साहब पधारेंगे। और अब मैं अध्यक्ष साहब और फौजी साहब और मंत महाराज जी, और गुलाब चंद जी, आपसे निवेदन है कृपया हम साधु संतां का सम्मान भी करेंगे। इससे पहले हमारे महाराज जी बोले निवेदन कर रहे हैं। सतगुरुदेव भगवान की। हमारे बीच में शिव मंदिर खारिया रोड कुचामन सिटी के जो अध्यक्ष है राजकुमार जी फौजी साहब, मैं गुलाब जी से निवेदन करता हूं, आनंद जी से निवेदन करता हूं कि फौजी साहब का साफा के द्वारा स्वागत करें। और हमारे बीच में बनवारी जी जो पुजारी जी है यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं वो मंच पर पधारिए। ये गुलाब जी आपका साफे के द्वारा स्वागत करना चाहते हैं। फौजी साहब से निवेदन है, आनंद जी एक बार व्यवस्था देखिए। और हमारे बीच में गोरू जी चेयरमैन साहब पधारे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं मंच पर पधारें। ये शिव मंदिर समिति आपका सम्मान करना चाहती है। और हमारे बीच में ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष साहब है श्रवण जी कारगवाल, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर पधारे। यह समिति आपका साफे के द्वारा सम्मान करना चाहती है। और 7 दिन तक आप सब माता बहनों भाइयों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवणपान किया है। मेरे से कोई गलती हो गई है या बोलने में कोई कटु वचन बोल दिया है तो अपना बेटा या अपना पोता समझकर मुझे माफ कर देना, क्योंकि जो बोलता है उससे गलती जरूर होती है। गलती कतई कोई मारसू कौन हुई, पक्की बात है। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, माता बहनों से यही निवेदन करना चाहूंगा, यदि घर में रिद्धि सिद्धि चाहिए, बरकत चाहिए, भाई लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन का विकास चाहिए, तो माता बहनों से यही निवेदन है कि अपने अंदर कुछ भी कोई अवगुण हो, मातृ शक्ति पितृ शक्ति दोनों से कहना चाहूंगा, कोई भी अपने अंदर अवगुण है उनको मन ही मन चाहे छोड़ देना, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई आपके अंदर छोड़ने की इच्छा हो, कोई माता बहन कह रही थी कि भाई माँ की चाय छोड़वा की इच्छा है तो बिल्कुल छोड़िए। चाय छोड़ोला तो बहुत सारी बीमारियां से आपने रिलीफ मिलेली। और कल भाई लोगों के लिए भी कह रहे हो कि एक भाई जी आया कि भाई साहब मैं तो काल से गुटको खाबो छोड़ दियो, ताने बहुत बहुत धन्यवाद है भाई जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। और मैंने इस चीज को विश्वास तो हो गयो कि गुरुदेव की कृपा से और महापुरुषों के सानिध्य से, महाराज जी की कृपा से मैंने श्रीमद् भागवत माँ कथा आप सब लोगों को श्रवणपान करवाई, तो एक भाई जी काल गुट को छोड़ दिया, एक मतलब हमारी कथा सफल होगी आज को चामण में। और जो माता बहन यदि चाय छोड़ देली तो और ज्यादा सफल हो जाएगी। एक कारण जो चाय पीवा की छोड़वा की इच्छा है वे छोड़ सके, क्योंकि चाय से कोई जिंदगी तो निकले कोई न गुस्सो आता है हमारी जी, वो भी छोड़ दीजिए। और आइए, समय का अभाव है, हम संतों की विदाई में हमारे बीच में सुदर्शन जी महाराज पधारे हैं। चेयरमैन साहब से निवेदन करता हूं कि वो सुदर्शन जी महाराज की विदाई करें। हमारे बीच में छोटू जी महाराज
बंसी जी महाराज, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं मंच पर पधारे। और ये समिति सम्मान देना चाहती है राम स्वरूप जी महाराज, कुंदन जी महाराज, अनिल जी नावा, दीपक जी रूपनगढ़, दीपक जी रूपनगढ़, हरीश जी द्वारिका म्यूजिकल ग्रुप, बनवारी जी स्टूडियो, रवि द्वारिका, कुचामन, जिनका नाम मैं नाम बोला गया हूं वो कृपया मंच पर पधारे। श्याम साउंड, दीपक भैया, रामनिवास स्टूडियो, 5 मिनट में आरती होने वाली है, उसके बाद महाप्रसादी होगी। 5 मिनट का समय और लगेगा, उसके बाद भागवत भगवान की आरती होगी, फिर सभी के लिए भंडारा है। सभी भोजन प्रसादी ग्रहण करके बाद में प्रस्थान करेंगे। रामनिवास जी स्टूडियो, मनोज जी पंडित जी महाराज, मदन जी वैष्णव, चेतन जी वैष्णव, ऑर्गन वाले भैया चेतन जी वैष्णव, ढोलक वाले भैया मनोज जी शर्मा नावा, भंडारी जी महाराज, जो 7 दिन तक हमने भोजन प्रसादी जिमाई है। बनवारी लाल जी मंत महाराज, जो यहाँ के पुजारी है, उनसे मैं निवेदन करता हूं मंच पर पधारे। टेंट वाले भाई साहब, टेंट वाले भैया से निवेदन करता हूं मंच पर पधारे। त्यागी जी महाराज, त्यागी जी महाराज के साथ जो महात्मा है, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं वो मंच पर पधारे और अपना सम्मान प्राप्त करें। हमारे मदन जी वैष्णव, भगत बाबा जी से निवेदन करता हूं वह मंच पर पधारे। मदन जी वैष्णव, बांध दे बागो तो आने जिन सारा से काय करेगा सारा बांध देवा तो कमाए ये कुछ सामान कुनारी। कार्यकर्ताओं से निवेदन है भोजन की तैयारी करें, कुछ ही देर में आरती होने वाली। सेवक शंकर लाल जी रत्तीवाल हिंगोनिया, बाबूलाल जी जलिंद्रा जयपुर, ज्ञान प्रकाश जी कोटपुतली,
निवेदन करता हूं मंच पर पधारे। हाँ जी, बस करें 2 मिनट। बाबूलाल जी, सेवक शंकरलाल जी, ज्ञान प्रकाश जी, उमाबाई जी, सरिताबाई, मनीषा कुमारी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं मंच पर पधारे। योगाचार्य मीनू दीदी, उमा देवी, मनीषा कुमारी, सरिता कुमारी, कृपानंद जी महाराज, कालकबान जोमनेर। आनंद जी, लेट हो गया, उठाओ, उनको दिमाग लगाओ। सरिताबाई, उमा देवी, करणसद निर्भय आश्रम। ब्रह्मवादिनी कंचन दीदी, गुरु माता। उमा देवी, जयपुर। कृपानंद जी महाराज, कृपानंद आश्रम जोमनेर। दो तीन एक नाम हो रहे हैं, 3 नाम कह रहे हैं, तो काम तो करो, तो छोड़ देंगे। नहीं, 3 नाम और चिंता है, लेट ज्यादा करूंगा। हाँ, एक निवेदन है माता बहनों भाइयों से, भोजन प्रसादी सबके लिए बनी है। बस 5 मिनट में, हम 2 मिनट में आरती कर रहे हैं, उसके बाद में भोजन प्रसादी ग्रहण करके बाद में प्रस्थान करेंगे। शिव प्रकाशानंद जी महाराज, बिल्कुल। ब्रह्म विद्या सत्संग सेवा ट्रस्ट के सदस्य श्रवण जी कारगवाल और मंदिर के अध्यक्ष राजकुमार जी फौजी साहब, बनवारी जी पुजारी जी से निवेदन करता हूं, शिव प्रकाशानंद जी का महाराज का स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। हेलो। आनंद जी महाराज,
बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आनंद जी महाराज हमारे बीच में अमूल्य समय निकालकर फौजी साहब हमारे मदन जी वैष्णव जो बहुत ही अच्छे डांस कलाकार है, इनका डांस मैं देखता हूं तो सबसे अलग ही लगता है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक फोन पर मेरी अर्जी स्वीकार करी और उन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमें लाभान्वित किया। एक बार मदन जी वैष्णव के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और टेंट वाले भैया से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो अपना सम्मान प्राप्त करें। हरीश भाई से निवेदन करता हूं आरती की तैयारी करें। हेलो। सीताराम जी मंडा वाले, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं अपना सम्मान प्राप्त करें। हेलो। श्री राधे। आइए हम सभी भक्त मिलकर भगवान की आरती में प्रवेश करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन, सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। और हाँ, उधर आप भोजन प्रसाद प्रारंभ कर सकते हैं उधर। और भगवान की झांकी आ रही है हमारे बीच में। कृपया झांकी को स्थान दे थोड़ी जगह। हेलो हेलो। आरती प्रोजेक्ट। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयादिवृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। हो स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। हो स्वामी शरण गेहूँ में किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिना और ना दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। हो स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। हो स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक आप स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम
हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलो दयामय किस विधि मिलो कृपामय तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरिता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ बढ़ावो करुणा प्रेम बढ़ाओ द्वार पड़ा में तेरी ओम जय जगदीश हरि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पापी हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ावो श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतों की सेवा ओम जय जगदीश हरि पार ब्रह्म जी की आरती जो कोई चले गावे स्वामी जो सुंदरी गावे जरा पापी या जावे प्यारे घर लक्ष्मी आवे हो चारे आनंद हो जावे कोई प्रेम सहित गावे जगत शिवानंद स्वामी पढ़त भोलानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मङ्गलम् मृत्योर्मोक्ष्य अमामृतम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हाथ जोड़ विनती करो सुनियो चित लगाए दासी आ गयो शरण में श्याम रखियो मारी दाद धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान अनुपम छवि श्री श्याम के दर्शन से कल्याण श्याम श्याम तो मेरे तो श्याम के जीवन प्राण श्याम भगत जग में बड़े उनको करो प्रणाम खाटू नगर के बीच में बड़ो आपको धाम फागुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो मेरे नाथ के दरबार से थाले जायन को उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम लज्जा सबकी राखियो
वाटो के बाबा श्याम पान सुपारी इलायची अतर सुगंध भरपूर सब भक्तों की विनती दर्शन देव हुजूर आलू सिंह तो प्रेम से हरि भक्त तो प्रेम से दास आप तो प्रेम से धरे श्याम को ज्ञान श्याम भगत पावे सदा श्याम कृपा से मान हो बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय हो बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ट्रैक लगा दो बिल्कुल आप प्रसाद पाते रहेंगे एक बार मंत्र पुष्पांजलि हो जाए। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्श्रीदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः आरार्तिकं देवाभिवन्दय जनाभिवन्दय मन्त्रशाञ्जलिम् आदाय हरि ओम जग्नेन जग्नमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यजन् तेहनाका महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा सेवन्तिका वकुल चम्पक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवेर रसाल पुष्पै बिल्व प्रपाल तुलसी दल मंजरे वे त्वं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लया सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो प्रभु आप करो स्वीकार मृत्युंजय आप करो स्वीकार मंत्र शांजलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च जगत् त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की राधा सर्वेश्वर भगवान की आशुतोष भगवान की माँ भवानी की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की भारत माता